सभी साथियों को जय भोलेनाथ। आज हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की दूसरी क्लास है। चलिए शुरुआत करते हैं। टाइप वाइज हमने क्वेश्चन शुरू किए थे। स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन देखो। एक व्यक्ति कुछ टॉफियां 1 रुपए में 11 टॉफियों की दर से खरीदता है। तो बताना है 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचे कि उसे 10% का लाभ हो जाए। देखो, 11 टॉफी उसने 1 रुपए की खरीदी है, 1 रुपए की। तो इसका मतलब एक टॉफी उसने कितने में खरीदी है? 1/11। ये कॉस्ट प्राइस है। 1 रुपए में 11 जो टॉफी है उसने खरीद ली। तो बताना है 10% का प्रॉफिट लेना है और 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचनी पड़ेगी। देखो, 1/11 कॉस्ट प्राइस है, इसको 10% प्रॉफिट लेना है तो डायरेक्ट 110/100 आप कर सकते हो। सीधा इसका मूल्य कितना बढ़ा देंगे? 10% प्रॉफिट बढ़ाते हैं तो कैसे करते हैं? 110/100, 100 में बढ़ा देते हैं तो 11 से 11 यह आ जाएगा 1/10। यहां पर ये क्या था? कॉस्ट प्राइस था। 11 टॉफी 1 रुपए में खरीदी है, तो यहां पर ये क्या है? सेलिंग प्राइस है। तो इसका मतलब 10 टॉफी बेचनी पड़ेगी 1 रुपए में। तो इस तरीके से निकाल सकते हो। यही सवाल में पूछ रखा था, 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचनी पड़ेगी? 1 रुपए में 10 टॉफी बेचनी पड़ेगी। एक व्यक्ति कुछ सेब 1 रुपए की 20 सेब की दर से खरीदता है। तो बताना है 3 रुपए में कितनी सेब बेचे कि उसे 25% का प्रॉफिट हो जाए। 20 सेब उसने खरीदी है 1 रुपए की, तो इसका मतलब हो जाएगा एक सेब उसने कितने रुपए की खरीदी है? 1/20 रुपए की कॉस्ट प्राइस है। तो 25% प्रॉफिट चाहिए है, तो कॉस्ट प्राइस 1/20 है, तो 25% प्रॉफिट, तो इसका मूल्य कितना हो जाएगा? 125% यानी 125/100। 25 पाँच 125, 25 चौका 100, 5 से ये काटेंगे, 5 चौका 20, कितना आ जाएगा? 1/4 चौके 16। ये सेलिंग प्राइस आ गया। इसका मतलब क्या है? 1 रुपए में 16 सेब बेचनी पड़ेगी। इसका मतलब ये है, यहां पर जैसे 1 रुपए में 20 सेब खरीदी थी, इसी प्रकार 25% प्रॉफिट लेने के बाद आपके पास आया है 1/16। 1 रुपए में 16 सेब बेचनी पड़ेगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे रखा है 3 रुपए में कितनी बेचनी पड़ेगी। देखो, 1 रुपए में जब 16 सेब बेचता है तो 3 रुपए में कितनी? तो 3 रुपए में यानी 3 गुना किया है रुपए में, तो सेब को भी हम क्या कर देंगे? 3 गुना कर देंगे, तो 16 दिया 48। तो 3 रुपए में 48 सेब बेचनी पड़ेंगी। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये था 1 रुपए में 16 सेब उसने बेची है, तो 3 रुपए में कितनी? 3 रुपए में 48 सेब बेचनी पड़ेगी। एक व्यक्ति को 40 रुपए में 45 नींबू बेचने पर 20% हानि होती है। तो बताना है 20% लाभ कमाने के लिए 24 रुपए में कितने नींबू बेचने पड़ेंगे। ये छोटा सा फार्मूला आपने याद रख लेना, आंसर आ जाएगा। नंबर ऑफ आर्टिकल यहाँ पर कितने हैं? 45 नींबू बेचे गए हैं, तो यहाँ लिखेंगे 45 कितने रुपए में? 40 रुपए में। और कितनी हानि हुई है? एल का मतलब लॉस है, पी का मतलब प्रॉफिट है, तो 20% हानि हुई है, तो यहाँ 20 रखेंगे तो 100 में से 20 गया कितना? 80। कितना लाभ लेना है? 20% प्रॉफिट चाहिए, तो यहाँ रखेंगे, तो ये हो जाएगा 120। कितने रुपए में? 24 रुपए में कितने नींबू बेचने होंगे? यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट यानी कि 24 रुपए में। इसको काट देना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 15 तिया 45, 15 8 120, 0 से 0, 4 से 4 दूनी 8, 2 से 2 चौके 8, 4 से 4 छिका 24, 6 तिये 18। तो 18 नींबू बेचने पड़ेंगे, ये आंसर आ जाएगा। सिर्फ एक फार्मूला याद रखना है और आंसर निकाल देना है। एक व्यक्ति को 32 सेब 1 रुपए में बेचने पर 40% हानि होती है। तो बताइए 2 रुपए में कितने सेब बेचने पड़ेंगे कि उसे 20% प्रॉफिट हो जाए। नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हैं? 32 सेब, तो यहाँ लिखेंगे 32 कितने रुपए में बेचे गए हैं? 1 रुपए में, और उसे क्या हुआ है? 40% हानि होती है, तो यहाँ रखेंगे 40, तो 100 में से 40 गया, कितना आ जाएगा? 60। और कितना प्रॉफिट चाहिए है? 20% का, तो ये हो जाएगा 120। यहाँ रखेंगे, और कितने रुपए में बेचने? 2 रुपए में कितने बेचने पड़ेंगे सेब? तो 2 रुपए अमाउंट लिख रखी है, तो यहाँ गुणा कर देंगे, अमाउंट यहाँ पर 2। तो इसको काट देंगे, 60 से कटेगा, 60 दूनी 120, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब 32 सेब बेचने पड़ेंगे। ये आंसर आ जाएगा। दोनों सेम क्वेश्चन है, दो करवाए हैं मैंने ताकि आप आसानी से समझ पाओ। इसको इस तरीके से हल करना है सवाल को, सिर्फ इस फार्मूले से। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक व्यक्ति अपनी वस्तुएं 20% लाभ पर बेचता है। अगर उसने वस्तुएं 10% कम पर खरीदी होती और इन्हें 27 रुपए कम पर बेचा होता तो 30% लाभ होता। तो क्रय मूल्य बताना है। हम कॉस्ट प्राइस 100 रुपए मान लेते हैं। यहाँ पर 100 रुपए क्या है? कॉस्ट प्राइस है वस्तु का। पहली कंडीशन में कहता है 20% प्रॉफिट पर बेचता है, ये बेच दिया 20% प्रॉफिट पर। 20% प्रॉफिट पर बेचेंगे तो कितना हो जाएगा? 120 रुपए, ये सेलिंग प्राइस है। अब कहता है कि यदि उसने वस्तु को 10% कम पर खरीदा होता, तो यानी कि 90 रुपए में अगर वो वस्तु खरीदता है और कितने रुपए कम? 27 रुपए कम में बेचता है, तो उससे कितना प्रॉफिट होता है? 30% प्रॉफिट होता है। तो 90 का 30% निकालेंगे, 30% प्रॉफिट। ठीक है, इसका निकालेंगे तो 9 या 27 रुपए इसमें जोड़ देंगे, तो 117 रुपए में बेचेगा। ये सेलिंग प्राइस है। यहां से देखो, पहले वो 120 रुपए में बेचता है, अब 117 रुपए में बेचता है। इसका मतलब उसने 3 रुपए कम में बेचा है।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने रुपए कम में बेचा है, 27 रुपए कम में बेचा होता। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 27 दे रखा है तो इसके बराबर कर देंगे, तो 3 निमा 27, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। तो कॉस्ट प्राइस बताना है, कॉस्ट प्राइस हमने 100 रुपए माना था, तो इसको हम क्या करेंगे, इस कॉस्ट प्राइस को 9 गुना कर देंगे, 1 यूनिट की वैल्यू 9 है तो इसको ये आ जाएगा कॉस्ट प्राइस 900 रुपए। बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझ लेना, इस तरीके से करना है ये सवाल। एक व्यक्ति अपनी वस्तुएं 12 सही 1/2% लाभ पर बेचता है। अगर इन्हें 11 सही 1/9% कम पर खरीदा होता और 220 रुपए ज्यादा पर बेचा होता तो 30% उसे क्या हो जाता, लाभ प्राप्त होता। तो बताना है वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखो जो पिछला क्वेश्चन हमने किया ना, उसमें जो प्रॉफिट और लॉस दे रखा था वो दे रखा था आपका बिल्कुल सिंपल फॉर्म में दे रखा था 20% और 30%, 10% इस तरीके से। तो हमने कॉस्ट प्राइस को 100 रुपए मान लिया था। अगर आप इस क्वेश्चन में अगर 100 रुपए कॉस्ट प्राइस मानोगे तो 100 का 12 सही 1/2% अधिक पर लाभ पर बेचता है, तो आपको दिक्कत आएगी। इस दिक्कत का सोल्यूशन क्या रहेगा, देखो इसका सॉल्यूशन ये है, 12 सही 1/2% क्या होता है, ये होता है 1/8, और 11 सही 1/9% होता है 1/9। ये हर है ना 8 और 9, इसका मल्टीप्लाई कितना होता है, 8 गुना 72। तो यहां पर 720 मान लेंगे कॉस्ट प्राइस। 720 मैंने क्यों माना है, 720 जीरो मैंने इसलिए लगा दी ताकि क्वेश्चन में आसानी हो जाए, ठीक है। तो यहां पर 8 और 9 को मल्टीप्लाई करके देख लिया करो, 8 निमा 72, तो इस तरीके से मान लेंगे जब आपकी फ्रैक्शन इस तरीके से प्रतिशत गिवन हो ना, 12 सही 1/2, 11 से 1/9, तो इस तरीके से मानना पड़ेगा आपको 720। तो ये आसानी से कटते हुए चलेंगे, जैसे कि 720 रुपए कॉस्ट प्राइस मान लिया, तो 12 सही 1/2% लाभ पर बेचता है। तो 12 सही 1/2% 1/8 होता है, तो 720 का 1/8, 8 निमा 72 यानी 90 रुपए प्रॉफिट पर बेचता है। तो इसको जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 810 रुपए, ये आ जाएगा सेलिंग प्राइस। अब क्या रखा है कि 11 सही 1/9% कम में खरीदता, तो कम में खरीदता 1/9 होता है, इसका मतलब तो 720 को यहाँ पर 1/9 से गुणा करते तो 9 8 72, 80 रुपए कम में। तो इसमें से 80 रुपए कम करेंगे तो ये हो जाएगा 640 रुपए में अगर खरीदता और 220 रुपए अधिक में बेचा होता तो 30% प्रॉफिट होता। तो 30% का प्रॉफिट इसमें देंगे इसको, तो 30% निकाल देंगे इसका, 640 का 30%, तो ये बन जाएगा आपका 3 चौके 12, 3 छिके 18 और 1 19, 192 रुपए इसमें जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 9 और 4 13 और 6 और 1 7 और 1 8, ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस। पहले वो 810 रुपए में बेचता है, अब बेचता है 832 रुपए में। कितने रुपए ज्यादा में, 22 रुपए ज्यादा में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 220 रुपए अधिक में बेचा होता तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 10। तो कॉस्ट प्राइस हमने बताना है 720 माना था, इसको क्या कर देंगे 10 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 7200 रुपए कॉस्ट प्राइस। इस तरीके से आंसर निकालना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक व्यक्ति अपनी वस्तुएं 25% लाभ पर बेचता है। अगर उसने यह किताब 950 रुपए कम पर खरीदी होती और 950 रुपए कम पर ही बेची होती तो उसे 5% का एक्स्ट्रा लाभ प्राप्त होता। तो क्रय मूल्य बताना है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को हम ट्रिक से कर सकते हैं। कंडीशन ये है 950 रुपए कम में ही खरीदा है और 950 रुपए कम में ही उसको बेचा है, ये अमाउंट जो है वो बराबर होनी चाहिए। तो देखो 25% लाभ पर बेचता है एक वस्तु को, तो हमने बताना है इसमें क्रय मूल्य बताना है। 25% लाभ ऐसे लिखेंगे 25%, और 950 रुपए कम में खरीदकर 950 कम में ही बेचा होता तो 5% एक्स्ट्रा लाभ होता। तो इसमें जोड़ देंगे एक्स्ट्रा लाभ 5%, ये अतिरिक्त लाभ है। और बटे में क्या करेंगे, यहाँ पर इसके फॉर्म में ये लिखेंगे जो एक्स्ट्रा लाभ है 5%, जो यहां था यहां लिख दिया, ये हो जाएगा। और गुणा में करना है जो 950 रुपए कम पर खरीदकर 950 रुपए कम पर ही बेचता है, तो यहां पर लिखेंगे वो अमाउंट 950 रुपए। तो सीधा डायरेक्ट कॉस्ट प्राइस आ जाएगा किताब का। काट देना, देखो 25 और 5 कितना होता है 30, और ये हो जाएगा 5% से प्रतिशत कैंसिल, 5 6 का 30, इसको गुणा कर देना 6 0 0 6 5 30 और 6 निमा 54 और 3 57, ये कॉस्ट प्राइस 5700 रुपए, ये आंसर बन जाएगा। इस ट्रिक का यूज कर देना आपने। एक क्वेश्चन और देखो सेम टाइप का। एक व्यक्ति अपनी वस्तुएं 30% लाभ पर बेचता है। अगर उसने 600 रुपए कम में खरीदी होती और 600 रुपए कम में ही बेची होती तो 10% का अतिरिक्त लाभ होता। तो आरंभ में क्रय मूल्य बताना है। देखो 30% लाभ पर बेचता है, यहां लिखेंगे 30 प्लस एक्स्ट्रा लाभ कितना लेता है 10%, यहां लिखेंगे 10 और बटे में लिखेंगे यहाँ पर जैसे हमने 5% अतिरिक्त लाभ लिया था तो ये रहा अधिक लाभ 10% नीचे, और 600 रुपए कम में खरीदा है और 600 रुपए कम में ही बेचा है, अमाउंट सेम है तो यहां लिखेंगे 600 रुपए।
ये हो जाएगा 40 और 0 से 0, 4 से 4 6 का 24, 2400 रुपए वस्तु का क्या आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। ये बिल्कुल अच्छी ट्रिक है और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है हर एग्जाम में, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एसएससी जीडी और आप एचएसएससी का कोई भी एग्जाम दे देना, ये सवाल आपका सबसे बेहतरीन सवालों में से एक है। 66 आर्टिकल बेचने पर एक व्यक्ति को 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो हानि प्रतिशत बताना। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, इसमें बच्चे पजल होते हैं। देखो हानि कब होती है, लॉस कब होता है, लॉस तब होता है जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है, तब जाकर क्या बनता है लॉस। ठीक है, 66 वस्तुएं बेचने पर, यहां पर दोनों तरफ 66 लिखेंगे। देखो 66 सीपी माइनस 66 एसपी और लॉस कितनी वस्तुओं के बराबर हुआ है, 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, तो यहां लिखेंगे 6 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस हुआ है। इस तरीके से करेंगे और डायरेक्ट अब आंसर आ जाएगा 66 कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा एसपी, एसपी कितना हो जाएगा 72 सेलिंग प्राइस। अब क्वेश्चन आसान बन चुका है, कॉस्ट प्राइस और यहां पर सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 72 बटे में 66, तो 6 से काट देना इसको, 6 कम 6 6 दूनी 12, ये हो जाएगा 11। कॉस्ट प्राइस के सामने वाला कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस के सामने वाला सेलिंग प्राइस। 12 रुपए की चीज 11 रुपए में बेची है, 1 रुपए की आनी हुई है 12 पर, और ये कितने प्रतिशत है तो गुणा कर देना 100, 8 सही 1/3% उसे लॉस हुआ है, ये आंसर आ जाएगा।